नमस्कार, सुप्रभात। आज की एक कहानी बहुत अच्छी है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक परिवार था। उस परिवार में एक बालक रहता था। उसके माता पिता थे और बचपन के उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। पर माता पिता चाहते थे कि वो गुरुकुल में जाके पढ़ाई करे और अच्छे संस्कार सीख कर आए। तो उसकी जो दिनचर्या थी वो सुबह उठता था और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता था। पर ज्ञान नहीं था, इसलिए ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए वो चाहते थे कि बेटे को किसी गुरुकुल में भेजा जाए। और उस बेटे को जब गुरुकुल में भेजा गया तो 5 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई करके पूरा करके आया तो हम्म, पिताजी बहुत प्रतीक्षित थे, बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो कब आए। और जैसे ही आया तो सबने घर को सजाया, उसके मनपसंद पकवान बनाए, उसको जो जो भी चीज़ अच्छी लगती तो वो सारी चीज़ की गई। हाँ, उस समय मम्मी पापा ने ही बस केवल ये सब काम किया था, क्योंकि बच्चे माता पिता के दुलारे होते हैं और माता पिता बहुत चाहते हैं अपने बच्चों को। तो जैसे वो घर पर आया तो उसने कुछ नहीं बोला किसी से, और जाकर उसने इस बार पैर भी नहीं पड़े अपने माँ के, पिता के। तो पिता को यह देखकर बहुत तो आश्चर्य हुआ, बहुत दुख हुआ कि भेजा तो इसलिए था कि वो कुछ अच्छा सीख कर आएगा, और क्या बनकर आ गया। उसने पिताजी के चरण स्पर्श नहीं किए तो पिताजी तभी समझ गए कि बच्चा अब वैसा नहीं रहा जैसा वह बचपन में था। तो पिताजी ने एक प्रश्न पूछा, अच्छा, तुम इतना पढ़ के आए हो? क्योंकि जो पढ़ लेता है तो उसको थोड़ा सा घमंड आ जाता है। अब वो समझने लगता है कि हमारे माता पिता तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। तो मम्मी पापा के प्रति अनादर का भाव सहज ही आ जाता है। पर जो ये समझता है, जिसके अंदर संस्कार होते हैं, नैतिकता होती है, वो ये समझते हैं कि मम्मी पापा ने स्वयं ना पढ़कर तुम्हें पढ़ाया। उन्होंने नहीं पढ़ पाया इसलिए वो तुम्हें पढ़ाना चाहते थे, और उन्होंने से जो कुछ हो सकता था उन्होंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। पर वो ये समझ नहीं रहा था उस समय। तो उसके जो पिताजी थे उन्होंने एक प्रश्न पूछा। तो और माता पिता जो हैं वो अनुभव में हमसे बहुत आगे होते हैं। वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं, अनुभव जन्य वृद्ध भी हैं। क्योंकि उन्होंने वो दुनियादारी देखी है, तो अनुभव में वो हमसे आगे होते ही हैं। तो हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, परंतु वो बच्चा ऐसा नहीं कर रहा था। तो उसके पिता ने एक प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि दुनिया का अंतिम सत्य क्या है। तो बच्चे ने कहा कि मेरे गुरुजी ने तो ये मुझे बताया ही नहीं। और गुरुजी को वो कोसने लगा कि बताओ कैसे गुरुजी है, मुझे बताया नहीं और मुझे इंसल्ट फील करा दी। तो वो अगले ही दिन अपने गुरु के यहाँ गया और गुरु से कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। तो गुरु ने कहा कि तुमने पूछा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बताता। तो वो कहता है कि मुझे जीवन का अंतिम सत्य बताओ क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, मैंने तो बताया था अंतिम सत्य क्या है, पर जब तक वो उससे कहा नहीं जा सकता है अंतिम सत्य को, उसे स्वयं ही अनुभव करना पड़ता है। तो तुम, हाँ जी, 500 गायों को ले जाओ, जब तक ये 1000 गाय ना हो जाएं और तुम्हें जंगल जाना है, तब तक तुम वापस नहीं आना। तो उसने अपने गुरु की बात मानकर, और वो तुरंत, गुरु भक्त तो वो था, गुरु की बात मानकर वो चला गया जंगल। और जंगल में वो तब तक रहा जब तक कि वो 1000 गाय नहीं हो जाएं। और तब उसने इतना समय व्यतीत किया था। तो उसने सारा
सब कुछ देखता रहा। वो पानी पीने जाता तो पानी के स्वभाव को जानता कि पानी का स्वभाव कितना शीतल है। पेड़, हम पेड़ों के पास जाते तो पेड़ हमें फल देते हैं, बिना कुछ मांगे सब कुछ देते रहते हैं। और अ, पक्षी, पक्षियाँ और तितलियाँ जो हमें सौंदर्य प्रदान करते हैं, उनकी जो मधुर स्वर हैं वो हमें कितने अच्छे लगते हैं। सूरज आता है और हमें प्रकाश दे के चला जाता है। और उसने ऐसे गहन तत्व को जाना वहाँ रहकर, जो वो कहीं और नहीं जान सकता था। वो इतना सहज हो गया, इतना वो शांत हो गया, शांति से रहने लगा। उससे हर अब उत्सुकता नहीं रहती थी इतनी, क्योंकि वो जानता था कि हम्म, सब चीज़ सहज होती है, शांत भाव से होता है। हमें जल्दी करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब जो चीज़ होनी होती है तभी वो चीज़ होती है। और उन्होंने ये सब चीज़ वहाँ जानी। और ऐसा कहा जाता है कि गाय स्वयं खुद आई और उसने कहा कि 1,000 गाय हो गई हैं, चलो अब चलते हैं। तब वो अपने गुरु के पास जाता है। और अब जब वो अपने गांव वापस लौटा, तब वो सारे लोग उसकी प्रतीक्षा में थे। सब उसको स्वागत के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि उसने उस तत्व को जान लिया था, उस जिसको अच्छे से अच्छे लोग नहीं जान पाते हैं। अब गुरु भी उसके सम्मान के लिए खड़े हुए थे। तो और अब वो घर पर आया तो उसे वो सम्मान मिला जो सम्मान उससे पहले नहीं मिला था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा वो कार्य करना चाहिए जिससे सभी खुश रहें। और हमें जीवन की अंतिम सत्य को जानकर, उसे समझकर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। गुरु की बात तो मानना ही चाहिए। और ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए। हमारे लौकिक व्यवहार में जो चीज़ें होती हैं वो यथासंभव बनी रहना चाहिए। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा ज़रूर मिलती है कि हम जितना शांत रहते हैं उतना हमें हर चीज़ का उत्तर मिलता जाता है। और जितना हम बक करते हैं या सुनना नहीं चाहते, किसी को समझना नहीं चाहते, तब तक हम कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यही जीवन का अंतिम सत्य होता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।